ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा मुराद से कहती है कि आपका मूड मुझे बहुत अपसेट लग रहा है, चलिए ऐसा करते हैं हम कहीं बाहर जाते हैं डिनर करने के लिए। मुराद कहता है ठीक है। फिर उसके बाद अनीशा तैयार हो जाती है और वो रूही से जाके कहती है कि रूही हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। रूही कहती है कि नहीं मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे नहीं जाना। तो वो कहती है कि नहीं तुम चलो, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं जाना साथ, आप जाएँ। वो कह मायूस होकर वहाँ चली जाती है। फिर अनीशा और मुराद दोनों गाड़ी में बैठ के बाहर घूमने फिरने चल जाते हैं। वहाँ पे होटल होता है, सारे खाना खा रहे होते हैं। और अनीशा मुराद से कहती है कि आज आपने मेरी तारीफ़ बिल्कुल भी नहीं की है। तो मुराद कहता है कि क्या मतलब तारीफ़ करने का, मैं रोज़ तुम्हारी प्यारी लगती हूँ, मैं रोज़ तुम्हारी तारीफ़ किया करूँ। तो वो कहती है कि हाँ जी, आपको पता नहीं है कि बीवी को मेरे शोहर की तारीफ़ की कितनी ज़रूरत होती है। आप मेरी तारीफ़ नहीं की आज, तो मुझे बड़ा अजीब लगा था। मुराद उसकी बात नहीं सुन रहा होता, बार बार इग्नोर कर रहा होता, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि इससे तो बेहतर था कि मैं घर में रूही के पास बैठ जाती, उसके साथ रह लेती, घर में उसकी बातें सुन लेती। तो मुराद को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये क्या बात हुई, हम दोनों यहाँ बाहर फिरने के लिए आए हैं और तुम्हें सिर्फ रूही की पड़ी है। हर वक्त रूही रूही रूही, उठते बैठते सोते जागते तुम्हारे नाम पे मुंह पे सिर्फ एक ही नाम होता है, रूही। रूही के अलावा तुम और कोई बात करती ही नहीं हो। अगर आज हम बाहर आ ही गए हैं तो यहाँ पे भी रूही। अनीशा कहती है कि मुराद चुप कर जाए, सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं। तो मुराद को एकदम होश आती है, कहता है कि ओहो सॉरी। फिर वो कहता है कि क्या देख रहे हैं आप लोग, इधर तमाशा लगा हुआ है कोई। सब लोगों को डांटता है, लोग आराम से अपना खाना खाने में बिजी हो जाते हैं। अनीशा बड़ा शर्मिंदा होती है। अनीशा कहती है चले घर चले, हमने घर जाना है। उसको लेके घर आती है। रास्ते में वो कहती है कि आपको क्या हो गया है मुराद, आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं रूही ज़रा परेशान है, उस पर इतनी मुश्किलात आई हैं, मैं इसलिए सिर्फ उसका दिल जोई करती हूँ। मुराद कहता है क्या रूही, रूही पे मुश्किलात जो आई हैं वो क्या हमारी वजह से आई हैं, क्या हमने उसके प्रति इतनी मुश्किलात पैदा की हैं। उसकी मुश्किलात उसकी अपनी वजह से आई हैं, हमारा क्या कसूर है। हमारी लाइफ में वो क्यों इंटरफेरेंस कर रही है, हम दोनों की लाइफ को उसने तबाह कर दिया है, हम दोनों के दरमियान में आ गई है वो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद उसका आना इस तरह। तो वो आगे से बहुत ज़्यादा अनीशा को डांटता है। अनीशा कहती है चलें भी आप फ़िलहाल चुप कर जाएँ, आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, हम बाद में बात करेंगे। तो कहता है कि मुझे फ़िलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फिर सुबह उठता है तो रूही का मैसेज आता है। रूही कहती है कि बाहर आएँ और मेरी बात सुने अभी। मैं अपने कमरे के बाहर खड़ी हूँ, मेरे कमरे के बाहर आके मुझसे मिलें। मुराद अभी कहने ही लगता है कि मैंने नहीं आना, तो वो फ़ोन काट देती है। मुराद के कमरे के पास पहुंचता है तो वो कहती है कि मुझसे निकाह करे, मुझे कोई लीगल नाम दें अपना। वो कहता है कि क्या मतलब। तो आगे से वो कहती है कि मुझे निकाह करके मुझे साथ रखें। वो कहता है कि मैं 100 लोगों की मौजूदगी में तुमसे निकाह करूँ और अनीशा की क्या नाराज़गी मोल ले लूँ। वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप 100 लोगों की मौजूदगी में निकाह करें, आप मुझसे अलग से भी निकाह कर सकते हैं, हम दोनों कोर्ट जाके भी निकाह कर सकते हैं। मुराद कहता है कि मैंने तुमसे नहीं करना निकाह, ना ही मैं तुम्हें कोई नाम देना है, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करता। और तुम क्या समझती हो, तुम जितनी मर्ज़ी हरबे इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हें कभी अपने और अनीशा के दरमियान आने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अनीशा से बहुत प्यार करता हूँ। ये कह के गुस्से से वो वहाँ चला जाता है। और रूही वहाँ खड़ी देखती रहती, कहती है कि देखना तो सही ज़रा किस तरह मैं आपकी ज़िंदगी में आऊँगी। और ये अनीशा बीबी क्या कुछ नहीं है इनके पास, दौलत जायदाद पैसा शोहर हर चीज़ तो है इनके पास, सब कुछ मैं इनसे छीन लूँगी एक दिन, देखना वो दिन दूर नहीं है जब मैं सारा कुछ इनसे छीन लूँगी। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। मुराद का मूड ख़राब हो जाता है। जब वो कमरे में आता है तो निशा रूम से बाहर निकलती है और कहती है कि मुराद आपकी शर्ट नहीं मिल रही। अच्छा चले मुझे ये बताएं कि आपका खाने के लिए क्या पकाऊं। आपके लिए जो मैंने कल खाना मिला था ना, आपने बिल्कुल भी नहीं खाया, वैसे ही वापस भिजवा दिया। आज आप मुझे बताएं मैं आज आपके लिए क्या बनाऊँ। कल तो मैंने सारी आपकी पसंद की चीज़ें बना के भेजी थी, लेकिन अब मुझे बता दें। वो बिला रुके मुसलसल बोली जा रही होती है। मुराद को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है क्या तुम रुके रुके बगैर बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। मैं क्या तुम्हारे सवाल जवाब देने का पाबंद हूँ, मैं क्या अब हर बात का तुम्हें जवाब दूंगा। चुप कर जा तुम, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। क्या कि गुस्से में वो खाना खाए बगैर ऑफिस रहता है। निशा बड़ा परेशान होती है। वो अपने भाई वजी को फ़ोन करती है और कहती है कि भाई वो खाना भी नहीं खा के गए, बहुत अपसेट हैं, वो मुझे बहुत बोल के गए हैं। वो काफ़ी बातें अपने भाई को बताती है तो उसका भाई बड़ा परेशान होता है। वो मुराद के पास जाता है और जाके उसे कहता है कि यार क्या हो गया है तुम्हें, तुम इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी बीवी इतनी अच्छी है तुम्हारे साथ, तुम क्यों इस आजकल तुम्हारा बदला हुआ रवैया उसे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बताओ क्या वजह है। मुराद कहता है कि नहीं मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ बस इसलिए। तो वो कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं उसका भाई हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरी बहन को तकलीफ़ दो या तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ़ उसको मिले। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। और ये मेरी बहन ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है, प्लीज़ उसे खा लो। वो कहता है कि नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का, मेरा मूड नहीं है। तो कहता है थोड़े से खा लो, उसको मैं बता दूंगा कि तुमने खाना खा लिया है, वो खुश हो जाएगी। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है। मुराद उसकी खुशी की खातिर एक दो निवाले खा लेता है, कहता है कि बस अब मेरा दिल नहीं कर रहा खाने का।
डॉक्टर कहती है कि मेरी बात सुने, जब आपको सिर्फ कमज़ोरी फील हो, आपने ये दवाइयाँ सिर्फ तभी पीनी है, आप ज़्यादा ये दवाइयाँ नहीं पीनी, ठीक है, ये आपके लिए नुकसानदेह भी हो सकती हैं। वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊँगी ज़्यादा, बस आप मुझे एक सिरप ताकत का लिख दें। डॉक्टर कहती है चले ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। फिर डॉक्टर सिरप लिख देती है और रूही बाहर आ जाती है। रूही कहती है कि डॉक्टर कहती है कि आपने ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी, कहती है अच्छा। रूही बाहर आती है तो निशा उससे पूछती है कि हाँ डॉक्टर ने क्या कहा, तो रूही कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं परेशान बहुत रहती हूँ ना, इस वजह से मुझे वीकनेस हो गई है, तो उसने मुझे दवाइयाँ लिख दी हैं। अनीशा कहती है चलो ठीक है आप घर चलते हैं। अनीशा और रूही जब घर आते हैं तो मुराद उनका पहले से इंतज़ार कर रहा होता है। मुराद बड़ा गुस्सा लड़ता है, कहता है कि कितनी गलत बात है ना, तुम ने रूही को मेरे पे ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी है। तुमने दरअसल बात यह है कि रूही को अपने हाथों पे सवार कर लिया है। अनीशा कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई थी। आगे से वो कहती है कि वो बुरा कहता है चलो ठीक है, आओ अंदर आके बैठते हैं। तो रूही अनीशा अंदर आ जाती है। मुराद किचन में बैठा होता, पानी पी के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो अपने लॉन में चला जाता है, वहाँ जाके बैठ जाता है, साथ काम कर रहा होता है। अनीशा वहाँ से अपनी बेबी को संभाल रही होती है और रूही अपने टेरेस पर आके खड़ी होती है। वो देखती है कि मुराद वहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसको गुस्से से घूर रही होती है। मुराद एक नज़र उसको देखता है, फिर उसके बाद आराम से अपने काम करने चल लग जाता है। अनीशा कहती है कि अनीशा वहाँ से आती है, वो देखती है कि रूही उसके हस्बैंड को देख रही होती है, तो आके कहती है कि तुम क्या मेरे हस्बैंड को इतने गुस्से से घूर रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अनीशा बीबी ऐसी बात नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैंने इस घर को इतनी बड़ी खुशी दी है, लेकिन आपके हस्बैंड है इनके तो तेवर ही नहीं सही होते, वो आज तक मुझे एक दफ़ा भी शुक्रिया कहने के लिए नहीं आए। तो वो कहता है कि ऐसी बात, आगे से निशा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो दरअसल काम में बड़ा ज़्यादा बिजी होते हैं ना। तो वो आगे से रूही कहती है कि मैं ये देख रही थी कि मर्द और औरत की फितरत में कितना फ़र्क होता है ना, आप मेरे से कितना खुश है ना, मुझ पर सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो देखें वो मुझे एक दफ़ा शुक्रिया कहने भी नहीं आए। तो वो कहता है, वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर वो मुराद को इशारा करती है, कहती है कि आप वापस आ जाए। मुराद कहता है सिर्फ मुझे 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट काम कर लूँ, मैं 10 मिनट काम करके वापस आ जाऊँगा। रूही कहती है, अनीशा कहती है अच्छा। अनीशा अपने कमरे में चली जाती है। मुराद सोया होता है, उसे ख्वाब आती है कि वो रूही को निशा को सारी बातें बताना चाहता है कि एक लड़की थी, मुझे पता ही नहीं चला और मेरे से एक ख़ता हो गई थी, मुझे जब मैं होश में आया तो मुझे उस लड़की की उस हालत को देख के मुझे लगा कि शायद कुछ हो गया है। फिर उस लड़की ने मुझे बताया कि उसने मैंने गलत काम कर दिया है, लेकिन मैं बड़ी माफ़ी मांगता हूँ, मैं बिल्कुल भी होश नहीं है, ना ही मुझे कुछ याद है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन वो कह रही है कि ऐसा बहुत कुछ हो गया था। तो आगे से अनीशा बड़े गुस्से में पूछती है कौन है वो लड़की, कौन है वो लड़की। तो आगे से मुराद बताता है कि उसका नाम है रूही। तो अनीशा उसके मुंह पे थप्पड़ मार देती है। जब एकदम वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है तो मुराद की आंख खुल जाती है और बड़ा परेशान होता है। कहता है कि मैं अनीशा को कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, वो तो बड़ा परेशान हो जाएगी और डिसहार्ट हो जाएगी। वो उठता है, देखता है कि निशा कमरे में नहीं होती, वो फटाफट बाहर जाता है, देखता है निशा बच्चे के पास बैठी होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो कहती है कि बेबी रो रहा था बहुत ज़्यादा, मैं इसे कमरे से बाहर ले गई थी ताकि आपकी ना नींद ना ख़राब हो। तो वो कहता है कि चलो ठीक है, इसे जाओ थोड़ी देर रूही को दे के आओ। बात तो यही हुई थी ना कि थोड़ी देर तुम इसको संभालोगी, थोड़ी देर रूही को संभालेगी, तो वो तो उसको संभालती नहीं है, तुम ही अगर संभालती रहती हो। ऐसा करो जाओ ये उसको दे के आओ, थोड़ी देर मेरे पास आके बैठो। वो कहती है अच्छा। वो देने जाती है, वो काफ़ी देर बाद वापस आती है, कहती है मैं दरवाज़ा खड़का कर आ गई हूँ, लगता है रूही बड़ी गहरी नींद सो रही है। मुराद कहता है क्या है, क्या मसला है। फिर वो अनीशा उसको लेके सुलाने बैठ जाती है। तो मुराद दिल में सोचता है कि यही इसका प्लान था, ये हमारे दरमियान दूरियां पैदा करना चाहती थी, ये जितनी मर्जी प्लान कर ले, लेकिन मैं इसको कभी कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं इसका हर प्लान उल्टा कर दूंगा, इसका हर वार खाली नहीं जाने दूंगा।